Hello everyone, welcome to my channel. Let's continue our chapter 4 Rajput Age from standard 7 semester 1. So we'll continue from South India. During the Rajput era, many big and small states were established in South India. राजपूत ईरा के दौरान बहुत सारे छोटे मोटे राज्य साउथ इंडिया में बसने शुरू हो गए थे. After the demise of Pulkeshi II, his vast empire disintegrated into smaller states. अब जब पुलकेशी II की डेथ हो गई तो उनका जो इतना बड़ा साम्राज्य था वो टूट कर छोटे छोटे स्टेट्स में बट गया. The reign of many rulers of the Chalukya dynasty is noteworthy. अब उस टाइम पर बहुत सारे जो चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर थे उनका शासन जानने योग्य मतलब बहुत सारी अच्छी बातें, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में जो आपको जाननी चाहिए. द किंगडम्स ऑफ द पल्लवा एंड द चोला डायनेस्टीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया. जो राज्य पल्लवा और चोला डायनेस्टी के थे वो भी साउथ इंडिया के स्टेट्स में आते गए. नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. नरसिंह वर्मा जो थे वो सबसे ताकतवर रूलर माने गए हैं पल्लवा डायनेस्टी के. द एम्परर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. जो भी राजा रहे हैं इस डायनेस्टी के वो ज़्यादातर कला और साहित्य के प्रेमी रहे हैं. द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर. तो पल्लवाज ने जो कैलाशनाथ टेम्पल जो कांची में बनवाया है वो बेस्ट एग्जाम्पल है पल्लवा आर्किटेक्चर का. चोला डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन द साउथ. चोला डायनेस्टी ने भी साउथ में रूल किया. तंजौर वॉज देयर कैपिटल. उनकी कैपिटल तंजौर थी. द रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी अटैक सीलोन एंड अनेक्स्ड मेनी टेरिटरीज. तो चोला डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने उस समय सीलोन पर आक्रमण किया और बहुत सारे क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिए. The Cholas had a powerful navy because of which they could attack countries even across the sea. चोलास के पास क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल नेवी थी यानी समुद्री सेना थी जिसके कारण वो उन देशों में भी अटैक करते थे जो समुद्र पार करने के बाद आते थे. Rajaraja I adapted a very systematic way of administration in his state. तो राजराजा I ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यानी बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को अपनाया था जिससे वो अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाते थे. ही स्टार्टेड विद द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अब उन्होंने इसकी जो शुरुआत करी वो ज़मीन को मेजर करके उससे उसकी शुरुआत करी. साथ ही साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश करी. अपार्ट फ्रॉम देम द राष्ट्रकूट चेरा एंड पंड्या डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया. इसके अलावा राष्ट्रकूटा, चेरा और पंड्या डायनेस्टी ने भी साउथ इंडिया पे रूल किया. सो इट इज़ एविडेंट दैट मेनी डायनेस्टीज रूल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द राजपूत एज. तो अलग अलग डायनेस्टीज ने जो है अलग अलग जगहों पर राजपूत एज के दौरान पर रूल किया था. देयर वर फ्रीक्वेंट बैटल्स बिटवीन देम टू अनेक्स ईच अदर्स एरिया. आपस में उनके बहुत जल्दी लड़ाइयाँ होती रहती थी ताकि वो एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा कर सकें. ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देयर वॉज नो यूनिटी अमॉन्ग देम. तो इनके बीच में ये जो अंदरूनी जो मतभेद आप बोलते हैं तो अंदरूनी मतभेदों के कारण उन लोगों के बीच एकता नहीं थी. ओके. फॉरेन इन्वेडर्स टुक एडवांटेजेस ऑफ देम. तो ये क्या हुआ जब इन लोगों के बीच में अंदर जो मतभेद होते थे जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती थी तो इसका जो फ़ायदा था वो बाहर के लोग आके लेते थे, उठाते थे. ओके. सो वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत ईरा इन द नेक्स्ट यूनिट. अब हम नेक्स्ट यूनिट में राजपूत ईरा के जो एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.